मीडिया के मेरे मित्रों को नमस्कार। आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी समीर सिन्हा जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन विपिन कुमार जी और बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूरी टीम, स्टेट गवर्नमेंट से एक टीम, सब मिलकर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आज एक कार्यक्रम रखा है। आज हमने रनवे का काम, टर्मिनल बिल्डिंग का, कार्गो टर्मिनल का, एटीसी टावर का और बाकी सब जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है उस सबको एक बार इंस्पेक्ट करके इसको 3 महीने के अंदर ख़त्म करने का एक प्लान करके रिव्यू करने का एक काम हमने किया है। आज दुलेरा का अगर प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो ये एक विजन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कि यहाँ पे एयरपोर्ट और इसके साथ एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बने। उस सिटी में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हब, केवल भारत का ही नहीं पर दुनिया का भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बने। वो सेमीकंडक्टर्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर सोलर एनर्जी का या न्यू एनर्जी का हो, वो सब का प्रोजेक्ट्स का एक अच्छा सा एक शहर यहाँ पे डोलेरा बने। इसके तहत उन्होंने काफ़ी सारा काम पहले से कर रखा है और आप देखेंगे कि जहाँ पे भी इस तरह का नया सिटी का प्रपोजल है वहाँ पे अगर कनेक्टिविटी अच्छी तरह रहेगी तो वो विश्व स्तर पर एक अच्छा सिटी बनने का एक ताकत उसमें रहता है। तो उसके लिए ये डोलेरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है ये डोलेरा सिटी के लिए। और इसके तहत हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और निगडेट DPIIT से, ये तीनों ने मिलकर एक JV बनाया इसको ख़त्म करने के लिए और करीब 1551 करोड़ इस पे खर्च करेंगे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और आज करीब 80% पूरा हो चुका है ये प्रोजेक्ट का काम। अभी आप हमारे पीछे टर्मिनल का काम भी देख रहे हैं, ये भी करीब 75% तक हो चुका है। यहाँ पे रनवे बनना था, 3200 किलोमीटर्स का रनवे बन चुका है ऑलरेडी। रनवे के साथ एक पैरेलल टैक्सी वे बना है और इस टर्मिनल की कैपेसिटी भी रहेगी 25,000 स्क्वायर मीटर्स की और साल में अराउंड 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी से ये टर्मिनल यहाँ पे बन रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आगे 10-15 साल तक यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे की जा रही है। पर इसका असली स्ट्रेंथ रहेगा केवल ये सिविल ऑपरेशंस के टर्मिनल में नहीं, बट आप पीछे देखेंगे तो एक कार्गो टर्मिनल भी यहाँ पे बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला है ये डोलेरा में हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। इसमें खास करके ये सेमीकंडक्टर्स का एक प्रायोरिटी हब यहाँ पे देश में बनने जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर्स का डिमांड केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में है, तो उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करने में ये डोलेरा का एयरपोर्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो उसके लिए हमने करीब 2500 स्क्वायर मीटर्स का एक कार्गो टर्मिनल भी बना दिया जिसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। और इसके साथ हमारा टाई अप भी है टाटा एविएशन सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, TASL के साथ। तो उनका भी एक यूनिट यहाँ पे बनेगा। एक जो सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्ट भी जो होगा यहाँ से, और उसके साथ आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा C295 प्रोजेक्ट जो वडोदरा में पहली बार मेक इन इंडिया का एयरक्राफ्ट, जिससे हम पूरे भारत को एक गर्व का महसूस होता है कि पहली बार हमने एक प्लेन हमारे भारत में हमने मैन्युफैक्चर किया है मास स्केल पर। तो वो C295 एयरक्राफ्ट करीब 40 हमारे डिफेंस के पास रहेंगे। तो उनका जो MRO है वो MRO यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो उसके लिए एक हैंगर स्पेस भी TASL को हमने यहाँ पे दिया है। तो कार्गो का एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा, MRO का एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा, सिविलियन ऑपरेशंस भी यहाँ पे रहेगा। और खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अहमदाबाद के लिए आगे जाते हुए, जिस तरह से अहमदाबाद भी अभी ग्रो करने वाला है, किस तरह से एक विश्व नगर की तरह वो भी उभर रहा है, तो उसके लिए एक सेकंड एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है और ये वो रोल प्ले करता है डोलेरा वाला। और इसका आप कनेक्टिविटी भी देखेंगे, अहमदाबाद से अच्छा सा एक 6 लेनिंग हाईवे कनेक्टिविटी ऑलरेडी मौजूद है। और उसके साथ ही हमारा रेल प्रोजेक्ट भी इसके साथ करीब 20,600 करोड़ का एक रेलवे, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी मई महीने में ही हमने कैबिनेट में सैंक्शन भी किया था इसके तहत। तो उसका जो पहले प्लान था कि एक रेल का लाइन यहाँ एयरपोर्ट के साथ में जाएगा, उसको हमने थोड़ा सा चेंज करके वो रेल कनेक्टिविटी हम पूरा टर्मिनल तक लेके आ रहे हैं। तो पूरा रेल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रेल का, रोड का और एयर कनेक्टिविटी सारे मिलकर यहाँ पे पूरी तरह से हर लॉजिस्टिक्स का यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगा, जिससे इसकी ताकत बहुत बढ़ेगी। और हमारा कोशिश ये है हमारी तरफ से कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे पूरी एयरपोर्ट बने और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और जल्दी भी बने।
आप देख सकते हैं कि ये वाला डोलेरा प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा लो लाइंग एरिया था, यहाँ पे स्वैम्प एरिया था, तो उसका पूरा फिल करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे खड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ी। बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग सिस्टम्स हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे लगाकर इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया, और हम चाहते हैं कि अगले 3 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट को पूरा करें। और हमारे तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, DGCA का भी एक एयरपोर्ट लाइसेंस यहाँ पे जितना जल्दी हो सके वो भी मिल जाए, ताकि ऑपरेशंस यहाँ पे शुरू हो। तो उसके लिए हमने आज रिव्यू का है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है यहाँ पे काम। और हम बधाई देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, जिन्होंने बहुत अच्छा लीड लेकर यहाँ पे ये काम आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश किया। ग्राउंड पे रहकर वो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट यहाँ पे रहा है, और खास करके हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रायोरिटी में लेकर जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें भी सराहना करना चाहूँगा। और ये प्रायोरिटी हमें आगे जाते हुए भी ये रहेगी। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा एयर कनेक्टिविटी का भी एक आगे जाते हुए डोलेरा साहब बने, तो ऑलरेडी उस पर काम हम कर रहे हैं। और आज जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, हमें लगता है कि 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा, तो उसी कोशिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम इनॉग्रेट करेंगे तो उसके बाद एयरलाइन से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ से कनेक्टिविटी शुरू करने का भी। और इसके तहत मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उड़ान का जो स्कीम था हमारे पास, पिछले 10 साल में उड़ान स्कीम के तहत हमने 90 एयरपोर्ट हमारे देश में बनाए, और जहां पे भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम पहले होता था, उड़ान के तहत हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां पे 1 फ्लाइट या 2 फ्लाइट शुरू करने का एक काम हमने किया, जिसका प्रयास बहुत ही पॉजिटिव रहा है। हमारे 10 साल में करीब 650 से भी ज्यादा रूट्स उड़ान के तहत हमने देश में शुरू करे। तो उसी सोच के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मंत्र था हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, जिसको काफी हद तक हमने सच करके दिखाया है देश में, उसको और 10 साल के लिए हम बढ़ाने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जोधपुर एयरपोर्ट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नए उड़ान स्कीम की भी शुरुआत उन्होंने करी है, जिसके तहत ऐसे एयरपोर्ट जहां से बिल्कुल कनेक्टिविटी शुरुआत करने की एक प्रयास हम जो करने वाले हैं, उसके लिए ये उड़ान स्कीम, जो नई उड़ान स्कीम जो अगले 10 साल तक रहेगी, उसके तहत कनेक्टिविटी देने के लिए बहुत ही यूजफुल हमारे लिए रहेगा। और दूसरी चीज, यहाँ डोलेरा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं कि डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो लोकल कनेक्टिविटी, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी ही नहीं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। और मेरा मानना है कि शुरू में हमारे इंटरनेशनल कार्गो फ्रेटर्स भी यहाँ पे आना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का बन रहा है, तो कार्गो की बहुत अच्छी सी पोटेंशियल यहाँ पे है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम जो बनाने वाले हैं उसका फायदा वो सब लेंगे। सर, हम देख रहे थे कि एक कार्गो जो टर्मिनल बन रहा है, ये वर्ल्ड क्लास बन रहा है, अपने तरीके का अकेला एक है। तो एक बार गडकरी साहब ने कहा था कि कार्गो को हम यहाँ पे, कार्गो जो प्लेन सुपर जाते हैं इंडिया के, उनको हम यहाँ पे रिस्क देंगे। हाँ जी, और यहाँ से कार्गो फिल करके देखेंगे वायबिलिटी, तो उस दिशा में भी आपको सोच रहे हैं? बिल्कुल। आप देखेंगे कि पहले तो ऐसा कार्गो टर्मिनल या कार्गो एयरपोर्ट्स इस तरह के संभावना देश में होता ही नहीं था, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है वो 360 डिग्री रहता है। हर चीज को होलिस्टिकली वो सोचकर एयरपोर्ट की क्षमता केवल पैसेंजर्स को या फिर सिविल ऑपरेशंस को सीमित ना कर कार्गो जैसा एक्टिविटी, MRO जैसा एक्टिविटी और भी एरोट्रोपोलिस जैसा एक्टिविटी एयरपोर्ट्स में लेके आना है। ये सोच हमारे, ये विजन हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं, और इसका पूरा एग्जीक्यूशन आप डोलेरा में देखेंगे। यहाँ पे जिस तरह से कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, उसको इतना प्रायोरिटी हम दे रहे हैं कि कार्गो केवल डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंटरनेशनल, जैसे आपने भी बोला है कि इंटरनेशनल जो कार्गो फ्रेटर्स ईस्ट से वेस्ट जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट भी जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत है। और भारत में अभी सिविल एयरपोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, पर वहाँ पे प्रायोरिटी सिविल ऑपरेशंस के लिए रहता है। पर हमारे डोलेरा जैसे जो कार्गो ऑपरेशंस को भी प्रायोरिटी मानकर जो बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो फ्रेटर्स के लिए बहुत ही आसान रहेगा, यहाँ पे आके पार्क करें, या यहाँ पे भी जो कार्गो की क्षमता है उसको यूटिलाइज करके वो देश से, दुनिया से कनेक्ट करें। तो उस तरह का वो प्रयास है, और हमारे तरफ से भी उसी विजन को हम फॉलो करते हुए इसको एक मॉडल की तरह रखा है हमने। डोलेरा एयरपोर्ट को कार्गो के सेंस में एक मॉडल की तरह रखा है, और जिस तरह से हमें डिमांड की बात करें या एक्साइटमेंट जो एविएशन में है डोलेरा के संबंध में, वो काफ़ी उत्साहित है। तो हमें एक तरह से मानकर चलना होगा कि डोलेरा एक बहुत ही अच्छा कार्गो के लिए भी हब बनने वाला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।